हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट शर्मिला सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। देखिए, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही खास और यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कमेंट किए थे, मैम आप कानून की धाराओं के बारे में बताइए, कौन से अपराध में कौन सी धारा लगती है और क्या सज़ा होती है। तो आज जो वीडियो मैं आपको बताऊँगी उसमें कुछ कानून की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में बताऊँगी कि जिसमें मेरा मानना ये है कि जो मैं धारा बताऊँगी उनकी जानकारी सभी को होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कानून से संबंध रखता हो या ना रखता हो। और यदि आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी बात, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। आज हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। वैसे तो आईपीसी में 511 धाराएं हैं, लेकिन मैं आपको इनमें से कुछ 25-26 धाराएं इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो कि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, उसकी जानकारी हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। मैं इसमें आपको कि कौन से अपराध करने पर कौन सी धारा लगेगी और उसकी क्या सज़ा होगी, ये सब कुछ आपको बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझाऊंगी। चलिए बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 24। जब कोई व्यक्ति बेईमानी करता है तो उस पर आईपीसी की सेक्शन 24 लगाई जाती है। धारा 120, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी इलीगल काम को करने का कोई प्लानिंग करते हैं या करवाते हैं, किसी अवैध काम को करने का षड्यंत्र रचते हैं, तो उन पर आईपीसी की सेक्शन 120 लगाई जाती है। यदि वो सीरियस प्रवृत्ति का अपराध नहीं है तो इसमें सजा होगी 6 महीने तक की जेल या फाइन या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। धारा 144, जब किसी शहर में दंगा, लूटपाट, आगजनी या शहर की हालत बिगड़ने के कारण सेक्शन 144 लगाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस धारा का उल्लंघन करता है तो उस पर सजा होगी 6 महीने तक की जेल या जुर्माना, या जेल और जुर्माना दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। धारा 177, अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देता है या उसके पूछे जाने पर उसको गलत जानकारी देता है जबकि उसको पता है वह गलत जानकारी है, तो वह आईपीसी की सेक्शन 177 के अधीन उसको दंडित किया जाएगा, और इसमें सजा होगी उसको 6 महीने तक का कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना। धारा 186, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी सरकारी कर्मचारी को अपना काम कर रहा है उसमें बाधा पहुंचाता है, उसको रोकता है, उस व्यक्ति पर आईपीसी की सेक्शन 186 लगाई जाएगी, और जिसकी सज़ा होगी 3 महीने तक की कैद और 500 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों। धारा 201, सबूतों को मिटाना। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराधी के द्वारा किए गए अपराधों के सबूतों को मिटाता है या किसी भी प्रकार की कोई मदद करता है जो कि आईपीसी की सेक्शन 201 के अधीन उसे दंडित किया जाएगा, और इसमें सज़ा 3 प्रकार से दी जाएगी। यदि ऐसे अपराधी के सबूतों को मिटाता है या उसकी मदद करता है जो मृत्युदंड से दंडनीय है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक की जेल और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। और यदि वो अपराधी आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सज़ा से दंडित है और ऐसे व्यक्ति की यदि सबूतों को मिटाता है या उसकी हेल्प करता है तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष तक की जेल और जुर्माना को सज़ा दी जाएगी। और यदि कोई ऐसा अपराधी है जिसको 10 वर्ष से कम की सज़ा है तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को उसकी सज़ा का, अपराधी की सज़ा का 1/4 भाग, 1/4 भाग या जुर्माना या दोनों से दंडित उसको किया जाएगा। धारा 216, लुटेरे या डाकू को शरण देना या छिपाना। अगर कोई व्यक्ति किसी लुटेरे को, डाकू को शरण देता है, उसे अपने पास रखता है या छिपाता है, तो वह आईपीसी की सेक्शन 216 के अधीन उसे दंडित किया जाएगा, और उसकी सजा होगी 7 साल का कठोर कारावास और जुर्माना। 302, हत्या या कत्ल। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है या कत्ल कर देता है तो उस पर आईपीसी की सेक्शन 302 लगेगी, और इसमें उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 306, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपनी जान लेने के लिए उकसाता है, उसे प्रोत्साहित करता है या उसकी हेल्प करता है किसी भी प्रकार की, तो उसे आईपीसी की धारा 306 के तहत उसे दंडित किया जाएगा और उसे 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। धारा 307, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हत्या करने की कोशिश करता है लेकिन वह हत्या कर नहीं पाता, उसने कोशिश तो की लेकिन वो उसकी हत्या कर नहीं पाया, तो वो आईपीसी की सेक्शन 307 उस पर लगाई जाएगी, और इस धारा के तहत अपराधी को 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। धारा 309, आत्महत्या करने की कोशिश।
अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उस पर आईपीसी की सेक्शन 309 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें यदि व्यक्ति ने आत्महत्या उसने कर ली तो उसे कोई सज़ा हो ही नहीं सकती, लेकिन वो आत्महत्या करने की उसने कोशिश की और वो बच गया तो उस पर आईपीसी की सेक्शन 309 के तहत उस पर कार्रवाई होगी और उसे 1 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। इसका एक काफ़ी फेमस केस भी है, श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। धारा 310, जो कोई व्यक्ति ठगी करता है या किसी को ठग लेता है तो उसे आईपीसी की धारा 310 के अधीन दंडित किया जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा आईपीसी की सेक्शन 311 के तहत, जिसमें आजीवन कारावास और जुर्माना उसको दिया जाएगा। जो व्यक्ति ठगी करता है उसको आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 312, जब कोई स्त्री अपना गर्भपात कराती है, अबॉर्शन कराती है, तो ऐसी स्त्री और जो डॉक्टर अबॉर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर आईपीसी की सेक्शन 312 के तहत उसे दंडनीय माना गया है। उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उन्हें सज़ा दी जाएगी, 3 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जाएगा। धारा 313, जब कोई ऐसा गर्भपात, ऐसा अबॉर्शन स्त्री की मर्जी के बिना किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आईपीसी की सेक्शन 313 के अधीन कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो उसकी सहमति के बिना उसका अबॉर्शन करा रहे हैं उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 354, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ करता है या उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश करता है तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी के सेक्शन 354 के अधीन दंडनीय होगा और उसे 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 362, इसमें अपहरण के बारे में बताया गया है, अपहरण की डेफिनेशन परिभाषा दी गई है। धारा 363, इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी का किडनैप कर लेता है किसी को तो वह आईपीसी की सेक्शन 363 के अधीन दंडनीय होगा। यदि वह उस व्यक्ति को किडनैप करता है तो उसे सज़ा दी जाएगी 7 साल की जेल और जुर्माना। यदि वो व्यक्ति को इस आशय से, इस इंटेंशन से उसको किडनैप करता है कि उससे भीख मंगवाई जाए तो वह ऐसी स्थिति में 10 साल की जेल और जुर्माने से दंडनीय होगा और यदि वह उसे विकलांग करके उसे भीख मंगवाता है तो वह आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 366, यदि कोई किसी को शादी करने के लिए किसी लड़की को विवश करता है और उसको इसलिए किडनैप कर लेता है और उसे मजबूर करता है तो ऐसी स्थिति में आईपीसी की सेक्शन 366 के अधीन वह दंडनीय होगा और उसे 10 साल तक की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 376, अगर कोई किसी का बलात्कार करता है तो वह आईपीसी की सेक्शन 376 के अधीन दंडनीय होगा और इसमें 7 वर्ष से कम सज़ा नहीं दी जाएगी और आजीवन कारावास और जुर्माना तक हो सकता है। धारा 379, इसमें है चोरी। यदि कोई किसी व्यक्ति की संपत्ति की चोरी कर लेता है तो वह आईपीसी की सेक्शन 379 के अधीन दंडनीय होगा और इसमें सज़ा होगी 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 395, इसमें है डकैती। देखिए, यदि लूट में 5 व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं तो वह डकैती बन जाती है। देखिए, चोरी कब लूट और लूट कब उद्यापन और डकैती बन जाती है, इसमें छोटा छोटा सा डिफरेंस है जो कि कभी हम कोई डिटेल में वीडियो बनाएंगे उसमें आपको समझाएंगे। तो यदि कोई व्यक्ति डकैती करता है तो वो आईपीसी की सेक्शन 395 के अधीन दंडनीय होगा और उसमें उसको सज़ा दी जाएगी आजीवन कारावास की या फिर कठोर कारावास दिया जाएगा जिसमें कि 10 साल तक की उसको जेल होगी और जुर्माना भी दिया जाएगा। धारा 396, इसमें है यदि कोई व्यक्ति डकैती के दौरान किसी की हत्या कर देता है तो वह आईपीसी की सेक्शन 396 के अधीन दंडनीय होगा और इसमें उसको सज़ा दी जाएगी मृत्यु दंड की या आजीवन कारावास की या फिर कठोर कारावास दिया जाएगा 10 साल का। धारा 415, यदि कोई व्यक्ति छल करता है, यदि किसी के साथ में कोई व्यक्ति चीटिंग कर लेता है तो वह आईपीसी की सेक्शन 415 के अधीन दंडनीय होगा और 417 के अंदर इसकी सज़ा दी गई है जो कि है 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। धारा 420, इसमें यदि कोई व्यक्ति छल करके किसी से बेईमानी से किसी की संपत्ति को ले लेता है, उससे अर्जित कर लेता है, उसे इसमें प्रॉपर्टी जो है वो डिलीवर हो जाती है। यदि कोई संपत्ति कोई बेईमानी से ले लेता है तो उसे आईपीसी की सेक्शन 420 के अधीन दंडित किया जाएगा और उसे सज़ा दी जाएगी 7 वर्ष तक की जेल और जुर्माना दोनों से। धारा 494,
पति या पत्नी के दोनों के रहते हुए यदि कोई भी दूसरी शादी कर लेता है, पति पत्नी दोनों की शादी है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो शादी कर लेते हैं दूसरी, तो ऐसी स्थिति में वो आईपीसी के सेक्शन 494 के अधीन दंडनीय माना जाएगा और इसमें उन्हें 7 वर्ष तक की जेल और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। धारा 499 499 इसमें ये मानहानि से संबंधित है, जिसमें कि मानहानि की परिभाषा दी गई है। डेफिनेशन इसमें बताया गया है कि मानहानि क्या है, जिसमें है यदि कोई किसी की मानहानि करता है, किसी के बारे में कोई झूठी अफवाह फैलाता है, किसी के ऊपर कोई झूठी टिप्पणी करता है, उसके मान सम्मान के खिलाफ कुछ छपाता है, तो इसमें ऐसी स्थिति में यह आईपीसी की सेक्शन 499 के अधीन मानहानि मानी जाएगी और 500 में इसे दंड दिया जाएगा। जो दंड है सादा कारावास होगा, 2 वर्ष तक की जेल होगी या जुर्माना या फिर दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। धारा 509 यदि किसी स्त्री को अपशब्द कहा जाता है या किसी कार्य के द्वारा स्त्री का अनादर किया जाता है, अंग विक्षेप किया जाता है, किसी भी तरह से उसके साथ में उसकी लज्जा को भंग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आईपीसी की सेक्शन 509 के अधीन उसे दंडनीय माना जाएगा और इसमें 3 वर्ष तक की साधारण जेल और जुर्माने से इसे दंडनीय किया जाएगा। देखिए, आपको नॉलेज के लिए एक सेक्शन और बता देती हूँ कि सेक्शन 510 आईपीसी में 511 सेक्शन है, लेकिन इन सभी सेक्शन में सबसे कम सज़ा है 510 में। इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर ड्रिंक करके यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर रोड पर कहीं भी हंगामा करता है, 24 घंटे के लिए उसे जेल में सादा कारावास उसे दिया जाता है और 10 रुपये का उस पर जुर्माना लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है कि आईपीसी में सबसे कम सज़ा कौन सी सेक्शन में है, तो ये है 510 में। देखिए, यही थी वो इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसकी जानकारी हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। और यदि आप और भी सेक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आप कोई जुडिशरी एग्ज़ाम या एपीओ जेएलओ कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कंप्लीट डिटेल में सेक्शन की जानकारी चाहिए, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, किसी की भी सेक्शंस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।